दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते इन्फेक्शन के बीच दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी दवा और वैक्सीन को बनाने के लिए जोरों शोरों से लगे हुए हैं। इस बीच भारतीय बाजार में कोरोना इन्फेक्शन के इलाज के लिए पहली दवा आ गई है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को कोविड-19 के लिए एंटीवायरल दवा फेविपिराविर बनाने और मार्केटिंग की परमिशन मिल गई है। कंपनी फेविफ्लू नाम से यह दवा बनाएगी। कोरोना के शुरुआती मरीजों के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा फेविपिराविर को फेविफ्लू नाम से बनाया जा रहा है। यह दवा कोरोना पैंडेमिक से जंग में एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरी है। आइए जानते हैं इस दवा की डोज और कीमत समेत 10 इंपॉर्टेंट बातें। कंपनी ने कहा है कि मामूली इन्फेक्शन वाले ऐसे मरीजों के अलावा जो डायबिटीज या दिल की बीमारी से भी पीड़ित कोरोना मरीज हैं, उन्हें भी यह दवा दी जा सकती है। यह दवा टैबलेट के रूप में उपलब्ध है और इसलिए जब अस्पताल की व्यवस्था पर फिलहाल ज़्यादा दबाव है तो ऐसे में यह बहुत ही सुविधाजनक है। अब बात करते हैं दवा की खुराक के बारे में। कंपनी का कहना है कि फेविफ्लू दवा कोरोना के इलाज के लिए फेविपिराविर दवा का ही उन्नत रूप है, जिसे मंजूरी मिली है। यह दवा डॉक्टर की सलाह पर ही उपलब्ध होगी। पहले दिन इसकी 1800 mg की 2 खुराक लेनी होगी। उसके बाद 14 दिनों तक 800 mg की 2 खुराक लेनी होगी। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के मुताबिक यह दवा 200 mg के टैबलेट में उपलब्ध होगी। इसके एक पत्ते में 34 टैबलेट होंगी, जिसकी कीमत लगभग 3500 रुपये होगी, यानी कि एक टैबलेट की कीमत 103 रुपये होगी। यह एक प्रकार की एंटीवायरल दवा है। दवा के उत्पादन के बारे में कंपनी ने कहा कि प्रति मरीज न्यूनतम 2 पत्ते की जरूरत के हिसाब से पहले महीने में ही 82,500 मरीजों के लिए फेविफ्लू वह उपलब्ध करा पाएगी। कंपनी ने कहा है कि महामारी की स्थिति पर कंपनी की निगाह है और देश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के हिसाब से कंपनी उत्पादन बढ़ाएगी। कंपनी अपने अंकलेश्वर फैक्ट्री में इस दवा के लिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स यानी कि एपीआई का उत्पादन कर रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश के बद्दी स्थित फैक्ट्री में फॉर्मुलेशन का उत्पादन किया जा रहा है। यह दवा अस्पतालों के अलावा मेडिकल स्टोर्स पर भी उपलब्ध होगी, लेकिन डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से। इस दवा की अवेलेबिलिटी के लिए अस्पतालों के साथ भी गठबंधन किया जाएगा। इस सवाल पर कंपनी ने कहा है कि फिलहाल मरीजों तक इस दवा को पहुंचाने के लिए हमारी प्राथमिकता इसका विनिर्माण है। कंपनी समय और ज़रूरत के हिसाब से निश्चित रूप से निजी और सरकारी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को समर्थन पर विचार करेगी। कंपनी ने कहा है कि उसे भारतीय औषधि महानियंत्रक यानी कि DGCI से उत्पादन और मार्केटिंग की अनुमति मिल चुकी है। कंपनी के चेयरमैन गिलेन संधाना ने कहा है कि यह मंजूरी ऐसे समय पर मिली है जबकि भारत में कोरोना वायरस के मामले पहले की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं। कंपनी के MD सल्दाना ने उम्मीद जताई है कि फेविफ्लू जैसे प्रभावी इलाज की उपलब्धता से कोरोना महामारी पर नियंत्रण कर पाने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। सल्दाना ने कहा है कि क्लिनिकल परीक्षणों के दौरान फेविफ्लू ने कोरोना वायरस के हल्के संक्रमण से पीड़ित मरीजों पर काफी अच्छे नतीजे दिखाए थे। सल्दाना ने कहा है कि यह वैक्सीन या लिक्विड के रूप में नहीं है, बल्कि यह एक खाने वाली दवा के रूप में उपलब्ध होगी, जो कि इलाज का एक सुविधाजनक विकल्प है। उन्होंने कहा है कंपनी सरकार और चिकित्सा समुदाय के साथ मिलकर काम करेगी ताकि देश भर में मरीजों को यह दवा आसानी से उपलब्ध हो सके। दोस्तों, कोरोना महामारी के कारगर इस दवा की मार्केटिंग से कंपनी के बुरे दिन खत्म होने की उम्मीद है। खबरों के मुताबिक इस दवा के जरिए कंपनी की वित्तीय स्थिति यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी सुधार होने की संभावना है। इलाज में प्रभावी होने के कारण इस दवा की मांग विदेशी बाजारों में भी ज़्यादा बढ़ेगी। हालांकि कंपनी ने स्पष्ट किया है कि वह पहले देश में इस दवा की जरूरत को पूरा करेगी, इसके बाद ही निर्यात करेगी। दोस्तों, यह सब थी दवा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप सभी लोगों को बताई गई हैं। इस मेडिसिन को बीते शनिवार को लॉन्च कर दिया गया है। यह दवा कोरोना वायरस के फर्स्ट और सेकेंड स्टेज वाले मरीजों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इस दवा से जहाँ मरीजों की स्थिति में सुधार होगा, वहीं कंपनी की मार्केट वैल्यू पर भी बहुत ज्यादा असर देखने को मिला है। जी हाँ, कंपनी के शेयर बीते सोमवार को 30% के अपर सर्किट के साथ 517 रुपए के भाव पर जाकर बंद हुए हैं। दोस्तों, ये खबर हमारे देश के लिए बहुत ही खुशी लेकर आई है और हम आशा करते हैं कि यह महामारी जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। तब तक के लिए ऐसी ही वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बगल वाले घंटे को बजाना ना भूलें। साथ ही में अगर आपको इस वीडियो के जरिए किसी भी तरह की मदद या उससे जुड़े सवाल हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।